नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 जिसका नाम है द रेट ट्रैप और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा और अंत में एक अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करें द रेट ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है, इसकी लेखिका जो है सेल्मा लेगरलॉफ है। अब ये किसके बारे में कहानी बताती हैं? तो एक पेडलर है, पेडलर यानी कुछ चीजें बेचने वाला, फेरी लगा के बेचता है वो। तो यहाँ पे जो पेडलर है वो रेट ट्रैप बेचता है। रेट ट्रैप चूहेदानी, चूहे को पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है उसे कहते हैं। तो पेडलर जो है क्या बेचता है? रेट ट्रैप बेचता है। और फिर एक बार की बात है, वो सड़क पे जा रहा था, अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचते हुए जा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि जो दुनिया है एक चूहेदानी की तरह है और जितना भी धन है, जितने भी आनंद है, सब एक चारे के समान है। जैसे चूहे क्या करते हैं, जैसे ही पिंजरे में चारा लगा होता है तो उस चारे को देख के ललचाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। वैसे ही मानव भी फंस जाता है। तो जब ये विचार उसके मन में आता है तो वो बहुत आनंदित होता है, क्योंकि दुनिया जो है उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इसलिए वो दुनिया के बारे में हमेशा बुरा सोचना पसंद करता है। तो इसलिए इस विचार से वो आनंदित होता है। अब एक बार की बात है, रात्रि का समय हो जाता है। तो यहाँ जो पेडलर है क्रॉफ्टर के घर जाता है। अब क्रॉफ्टर एक किसान को कहा गया है, तो एक किसान के घर जाता है, रात्रि में वहां शरण लेने के लिए जाता है। तो जो क्रॉफ्टर था अकेला रहता था। जब पेडलर उसके घर आता है तो पेडलर के साथ बहुत खुश होता है। तो देखिए अभी हमने इतनी ही स्टोरी बताई, आगे क्वेश्चन आंसर में भी बताते चलेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। देखिए पहले आपको क्वेश्चन का अर्थ समझना जरूरी है। फ्रॉम वेयर कहां से पेडलर को गेट मिला, आइडिया विचार कहां से मिला, ऑफ द वर्ल्ड बीइंग, बीइंग यानी होना होता है, तो होने का, दुनिया के होने का। और दुनिया क्या है? एक रेट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। तो ये विचार पेडलर को कहां से मिला? तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पेडलर को दुनिया के चूहेदानी होने का विचार कहां से आया? तो हमने आपको बताया था वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचते जा रहा था, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। जैसे चूहा जो है चारे की तरफ ललचाता है, वैसे मनुष्य भी जो है धन और जो आनंद होते हैं उनकी तरफ भागता है, आकर्षित होता है और फंस जाता है। तो देखिए आंसर में क्या बताया गया, पेडलर अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचते जा रहा था और अचानक क्या होता है, उसके मन में एक विचार आ जाता है। वो क्या सोचने लगता है कि दुनिया जो है कुछ नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है। जैसे चूहा चारे को छूने के लिए ललचाता है, मनुष्य भी क्या करता है, दुनिया के धन और जो आनंद है उनके द्वारा अट्रैक्ट होता है और उसमें फंस जाता है। तो देखिए अब हम इन लाइनों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड कठिन है। तो देखिए यहाँ के बारे में सोचना, देखिए थिंक होता है सोचना, थिंक सोचना होता है, उसके साथ ऑफ और जोड़ देते हैं तो थिंक ऑफ का मतलब के बारे में सोचना, तो के बारे में सोचना हो जाएगा। और फिर व्हेन जब होता है सडनली मतलब अचानक ही, ये तो वर्ड आपको पता हो गया, सडनली अचानक ही उसके मन में एक विचार आता है, एन आइडिया एक विचार। अब मन में आया, देखिए यहाँ स्ट्राइक यानी टकराना होता है वैसे, और स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक, मन में आया, मन में आया के लिए यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक। और उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म पता होगा थॉट। और फिर द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, कुछ नहीं नथिंग होता है, बट यानी बल्कि, और फिर आ बिग एक बड़ी, रेड ट्रैप यानी चूहेदानी। तो यहाँ पे आपको नथिंग पता है और बिग पता है और द होल वर्ल्ड पता है। अब देखिए जैसे को क्या कहा जाता है, एज मतलब जैसे ही, और फिर चूहा मतलब रेड, चारा जो चारा होता है वो होता है बैट, ध्यान रखना बैट मतलब चारा। और टच करना यानी छूना होता है, टू टच छूने के लिए। देखिए ललचाना के लिए क्या कहा जाता है, ध्यान रखना टेम्प्ट कहा जाता है। और थर्ड फॉर्म है ईडी और जोड़ दीजिए। और फिर इसके बाद देखें
तो मनुष्य को मैन कहेंगे, आल्सो भी के लिए दुनिया को वर्ल्ड कहेंगे। अब धन के लिए जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, देखिए रिच मतलब अमीर होते हैं, लेकिन रिचेस धन के लिए कहा जाता है, उनके धनों के लिए। और जॉय आनंद को कहते हैं, जॉयस आनंदों को कहेंगे। और बाय के द्वारा अट्रैक्ट आकर्षित होना। और देखिए यहाँ पे फंस जाना के लिए जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया गेट। और कैच का थर्ड फॉर्म CAUGAT कॉट, गेट कॉट यानी फंस जाना को लिखा गया है। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। इतने वर्ड जरूर याद रखना। थिंक ऑफ का मतलब होता है के बारे में सोचना, स्ट्रक यानी मन में आना, एज जैसे ही, और फिर बैट मतलब चारा, और फिर टेम्प्ट मतलब ललचाना, और रिचेस धनों को लिखा गया है, और फिर गेट कॉट का मतलब फंस जाना। तो देखिए पहला वाक्य है, पेडलर अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचते जा रहा था। देखिए सोच रहा था यदि होता तो कंटिन्यूअस, लेकिन सोचते जा रहा था यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया हमें हैड बीन लगानी पड़ेगी और फिर ING फॉर्म। तो द पेडलर हैड बीन और फिर सोचते जा रहा था, थिंकिंग ऑफ, हमने आपको बताया था थिंक ऑफ यानी के बारे में सोचना, यहाँ ING लगाएंगे तो थिंकिंग ऑफ, और फिर हिज मतलब अपनी रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियों के बारे में। तो द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ और हिज रेड ट्रैप। और फिर देखिए आगे, वैन जब सडनली अचानक ही, वैन सडनली जब अचानक ही, और फिर उसे यानी ही, और फिर देखिए मन में एक विचार आया। फिर पास्ट का वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे ही के साथ वाज सहायक क्रिया, तो ही वाज, और फिर मन में आया क्रिया हो गई। हमने बताया स्ट्रक थर्ड फॉर्म है तो स्ट्रक लिखेंगे और क्या आता है एन आइडिया। तो वैन सडनली और फिर ही वाज स्ट्रक आया, एन आइडिया एक विचार आया। अब वो विचार आगे क्या है, उसने सोचा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, देखिए थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट आपको पता होगा, तो ही थॉट दैट उसने सोचा कि द होल वर्ल्ड सारी दुनिया, और फिर इसके बाद सहायक क्रिया हम लगाएंगे वाज। तो यहाँ पे द होल वर्ल्ड वाज, और फिर वो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी चूहेदानी। कुछ नहीं को नथिंग कहते हैं बट बल्कि, और फिर आ बिग एक बड़ी, और फिर चूहेदानी को क्या कहेंगे रेड ट्रैप। तो ही मतलब उसने, थॉट सोचा, दैट की द होल वर्ल्ड सारी दुनिया, वाज नथिंग कुछ नहीं, बट बल्कि आ बिग रेड ट्रैप। आगे देखिए, जैसे ही मतलब एज जैसे ही, रेट मतलब चूहा और बैट मतलब चारे को कहते हैं, और टू टच छूने के लिए ललचाता है, यानी हमने बताया टेम्प्ट बताया थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पैसिव वॉइस फिर बनाया गया है, तो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है इज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। एज जैसे ही द रेट जो चूहा होता है इज टेम्प्ड यानी ललचाता है, और टू टच छूने के लिए द बैट मतलब चारे को, एज जैसे ही द रेट चूहा इज टेम्प्ट ललचाता है, टू टच द बैट मतलब चारे को। आगे देखिए, मनुष्य भी मतलब मैन आल्सो, मनुष्य भी, फिर एज सहायक क्रिया लगाएंगे क्योंकि फिर पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे मैन आल्सो मनुष्य भी इज अट्रैक्टेड आकर्षित होता है, बाय के द्वारा, और रिचेस एंड जॉयस, रिचेस हमने बताया धनों को बताया, एंड जॉयस आनंदों को, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के। तो यहाँ पे मैन आल्सो इज अट्रैक्टेड बाय रिचेस एंड जॉयस ऑफ द वर्ल्ड, एंड और क्या होता है फंस जाता है, प्रेजेंट सिंपल है तो गेट में एस जोड़ के गेट्स कॉट मतलब फंस जाता है, एंड और गेट्स कॉट यानी फंस जाता है। तो एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक एन आइडिया, he thought that the whole world was nothing but a big rat trap, as the rat is tempted to touch the bat, man also is attracted by riches and joys of the world, and gets caught। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वाई वाज द पेडलर एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। दिस आइडिया मतलब इस विचार, बाय मतलब से या के द्वारा, एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मतलब आनंदित, और वाई मतलब क्यों। तो पेडलर इस आइडिया से, इस विचार से आनंदित क्यों था। अब उसके दिमाग में एक विचार जो आ गया था कि पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप की तरह है। तो ये विचार जब उसके दिमाग में आता है तो वो बहुत खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार, दयालु पूर्वक तो कभी व्यवहार करती नहीं थी, उसके लिए हमेशा भला बुरा कहती थी दुनिया। तो पेडलर ने भी इस दुनिया के बारे में बुरा सोचना ही पसंद किया। तो देखिए आंसर में फिर क्या क्या बताया गया है। देखिए पेडलर दुनिया के एक विशाल चूहेदानी होने का जो विचार आता है मन में, तो उससे आनंदित था, क्योंकि दुनिया उसके साथ कभी भी दयालु पूर्वक व्यवहार नहीं करती थी। अतः उसने इसके लिए कठोर भावना दिखाई। क्योंकि कठोर भावना इसलिए दिखाई क्योंकि वो दुनिया से खुश नहीं था, और एक विशाल चूहेदानी के साथ इस दुनिया की तुलना कर दी और इस दुनिया के बारे में बुरा सोचना पसंद किया। तो देखिए यहाँ ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, तो पहले हम कठिन वर्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पे विशाल के लिए जाइंट लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जाइंट जो होता है विशाल, बहुत बड़ा। और फिर कभी नहीं को नेवर कहते हैं, और काइंडली यानी दयालु पूर्वक, ये तो वर्ड आपको पता होगा। व्यवहार करना को जरूर आप ध्यान रखें, ट्रीट, बिहेव, ऐसे वर्ड होते हैं। तो ट्रीट यहाँ पे लिखा गया, और ट्रीटेड इसका थर्ड फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ट्रीटेड हो जाएगा। अतः, अतः को हेंस कहते हैं या देयरफॉर। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखा गया है, तो ध्यान रखना देयरफॉर। और फिर कंपेयर करना, तुलना करना होता है। और फिर इल यानी बुरा या खराब होता है। तो देखिए ज्यादा वर्ड नहीं, 3-4 वर्ड ही है। एक तो जाइंट हो गया यानी विशाल को, ट्रीटेड यानी व्यवहार करना, काइंडली दयालु पूर्वक हो जाएगा, देयरफॉर अतः को हो जाएगा, कंपेयर करना यानी तुलना करना हो जाएगा, और इल यानी बुरा। और इसके बाद एक वर्ड और यहाँ पे पसंद किया। देखिए पसंद करना को वैसे लाइक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लव लिखा गया है। लव वैसे प्रेम करना होता है, लेकिन यहाँ पसंद करने के लिए लिखा गया है। तो देखिए पहली लाइन क्या है, पेडलर दुनिया की एक विशाल चूहेदानी होने के विचार से आनंदित था। देखिए अब यहाँ पे पेडलर को तो पेडलर लिखेंगे, दुनिया को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे वर्ल्ड, और फिर एक विशाल चूहेदानी को हम क्या लिखेंगे, आ जाइंट रेड ट्रैप। अब देखिए होने को बीइंग, बीइंग ध्यान रखना, उसमें भी हमने बताया था। तो बीइंग, और फिर के विचार से, देखिए विचार को क्या कहते हैं, आइडिया कहते हैं। और आनंदित को यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया था एम्यूज्ड, वही वर्ड लिखना। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी हम क्वेश्चन से लिखना चाह रहे, द पेडलर, और वाज यहाँ पे सहायक क्रिया आ जाएगी व्यवस्थित करके। तो यहां से यहां तक क्वेश्चन की लाइन लिख देते हैं हम कि द पेडलर वाज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। तो यहां से यहां तक हमने क्वेश्चन की लाइन लिख दी, द पेडलर वाज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। अब इसके बाद देखिए दुनिया के एक विशाल चूहेदानी होने के इतना वर्ड और आपको लिखना है। तो देखिए ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप का मतलब है दुनिया के एक चूहेदानी होने का। तो यहां भी बिल्कुल आप देख रहे हैं वही का वही आपको लिखना है। तो यहां पे बस एक विशाल शब्द आ गया है, तो वही लिखेंगे कि ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप जो था, अब आ जाइंट रेड ट्रैप लिखना पड़ेगा। यहां पे जाइंट और लिख देंगे, तो ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ जाइंट रेड ट्रैप। तो पहली लाइन कैसे बनाई है, द पेडलर वाज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और फिर ऑफ द वर्ल्ड बीइंग, ऑफ द वर्ल्ड बीइंग, और फिर आ जाइंट रेड ट्रैप। अगली लाइन देखिए, बिकॉज ही, क्योंकि उसके साथ जो है दुनिया ने कभी भी दयालु पूर्वक व्यवहार नहीं किया। तो बिकॉज उसके को ही लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर्म। तो ही, अब देखिए वाक्य पैसिव वॉइस में है, वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ कभी नहीं भी तो लिखा है, तो कभी नहीं को नेवर कहते हैं, और व्यवहार करना को हमने ट्रीट बताया, लेकिन ट्रीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्रीटेड। तो नेवर ट्रीटेड यानी कभी व्यवहार नहीं किया। तो बिकॉज ही वाज नेवर ट्रीटेड, कभी व्यवहार नहीं किया, और फिर काइंडली यानी दयालु पूर्वक, और फिर बाय द वर्ल्ड मतलब दुनिया के द्वारा।
तो यहाँ पे हो गया बिकॉज ही और फिर वाज नेवर ट्रीटेड। देखिए किसी के साथ व्यवहार करना, यहाँ साथ और व्यवहार करना को ट्रीट कहते हैं, इस वजह से नेवर ट्रीटेड, उसके साथ कभी व्यवहार नहीं किया गया, काइंडली दयालु पूर्वक, और फिर बाय द वर्ल्ड मतलब दुनिया के द्वारा। अतः को हमने बताया, देयरफॉर ही मतलब उसने, और इसके लिए फॉर इट कह सकते हैं, फॉर इट इसके लिए, हार्ड फीलिंग्स कठोर भावनाएं, और दिखाना, देखिए दिखाना को शो कहते हैं, शो का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में शोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर ही अतः उसने, शोड दिखाई, और फिर हार्ड फीलिंग्स दिखाई यानी कठोर भावनाएं दिखाई, फॉर इट इसके लिए। इसके बाद अगली लाइन, एंड अ जाइंट रेड ट्रैप, एंड अ जाइंट रेड ट्रैप विथ के साथ इट इसकी, और कंपेयरिंग तुलना करना होता है, बाय कंपेयरिंग तुलना करके, इट इसको इट कहा गया के बारे में, अबाउट कहते हैं लेकिन यहाँ ऑफ लिखा गया है, ऑफ इल यानी खराब या बुरा, और सोचना यानी कि थिंक, और लव यहाँ पे हमने बताया लव का सेकंड फॉर्म लव्ड, तो यहाँ पे हम कहेंगे एंड लव्ड और पसंद किया, और दूसरी क्रिया आ रही है टू लगा के, टू थिंक इल ऑफ इट इसके बारे में, बाय कंपेयरिंग तुलना करके, इट इसकी तुलना करके, विथ के साथ, और फिर आ जाइंट रेड ट्रैप यानी एक विशाल चूहेदानी के साथ, एंड लव्ड और पसंद किया, टू थिंक इल ऑफ इट बाय कंपेयरिंग इट विथ आ जाइंट रेड ट्रैप। तो एक बार पूरा आंसर रिपीट कर देते हैं। देखिए द पेडलर वाज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, इतना क्वेश्चन से, और फिर हमने जो पिछला बताया था क्वेश्चन के ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ जाइंट रेड ट्रैप लिख देना है, बिकॉज ही वाज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, देयरफॉर ही शोड हार्ड फीलिंग्स फॉर इट एंड लव्ड टू थिंक इल ऑफ इट बाय कंपेयरिंग इट विथ अ जाइंट रेड ट्रैप। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना है, काइंड प्रकार को कहा गया है, और हॉस्पिटैलिटी यानी सत्कार। तो क्या पेडलर ने उम्मीद की थी उस प्रकार के सत्कार की जो कि ही रिसीव्ड उसे मिला फ्रॉम द क्रॉफ्टर यानी उस किसान से मिला। तो क्या पेडलर ने उस तरह के सत्कार की उम्मीद की थी जो उसे किसान से मिला? तो उसने बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि उसका कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता था, उसे हमेशा खट्टे चेहरे ही दिखाई देते थे, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था। क्रॉफ्टर चूंकि अकेला रहता था, इस वजह से जब पेडलर आता है तो उसकी संगति पाके वो बहुत खुश होता है। तो देखिए आंसर बताया गया है, नो, पेडलर उस तरह के सत्कार की उम्मीद नहीं करता था जो उसे किसान से मिला, उसका कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता था, उसने केवल खट्टे चेहरे ही देखे थे। खट्टे मतलब उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, उसका स्वागत नहीं करते थे ऐसे चेहरे। अब वृद्ध किसान जो था वो अकेला रह रहा था, इसलिए वो पेडलर की जब संगति हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कहीं भी को हम कहते हैं एनीवेयर। तो एनीवेयर जो होता है कहीं भी, स्वागत करना वेलकम कहलाता है, ओनली केवल, और फिर खट्टे के लिए सौर वर्ड होता है, सौर, और फेस यानी चेहरा होता है, सौर फेसेस यानी खट्टे चेहरे हो जाएगा, और फिर अलोन मतलब होता है अकेला, तो अलोन हो जाएगा अकेला के लिए, और फिर संगति को कंपनी कहते हैं, कंपनी ध्यान रखना, और पाकर, देखिए पाकर के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है टू हैव यानी पाकर। तो एनीवेयर यानी कहीं भी, और सौर फेसेस यानी खट्टे चेहरे, अलोन यानी अकेला, और संगति को कंपनी, और फिर पाकर के लिए टू हैव लिखा गया है। तो देखिए पहली लाइन, नो को तो नो ही लिखेंगे, पेडलर ने उस तरह के सत्कार की उम्मीद नहीं की थी जो उसे किसान से मिला। देखिए क्वेश्चन की लाइन ही आपको व्यवस्थित करनी है, बस डिड को अपने स्थान पे लाना है, और डिड के साथ नॉट भी आपको जोड़ देना है। तो हम कहेंगे यहां से यहां तक पूरी क्वेश्चन की लाइन, पहले हमने नो लिखा, फिर इसके बाद द पेडलर डिड नॉट, यहाँ नॉट भी आपको जोड़ना है, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर।
पूरी लाइन क्वेश्चन की लिख देनी है। इसके बाद देखिए उसका कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता था, उसका सब्जेक्ट फॉर्म तो ही होता है, तो ही, और फिर यहाँ पेसिव वॉइस है, इस वजह से वाज सहायक क्रिया। और फिर थर्ड फॉर्म, स्वागत करना को वेलकम कहते हैं, वेलकम का थर्ड फॉर्म वेलकम्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं लिखा है तो नॉट वेलकम्ड, स्वागत नहीं किया जाता था, तो ही वाज नॉट वेलकम्ड। और एनीवेयर यानी कहीं भी, ही वाज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, और उसने यानी ही, और फिर केवल खट्टे चेहरे ही देखे, केवल यानी ओनली, और सौर फेसेस खट्टे चेहरे ही, और फिर देखना यानी सी होता है, सी का सेकंड फॉर्म आपको पता होगा सॉ। तो सी के 3 फॉर्म होते हैं, सी साव सीन, सेकंड फॉर्म यहाँ पे साव लिखना है, तो ही साव उसने देखे, ओनली केवल, ओनली केवल, सौर फेसेस खट्टे चेहरे ही। अगला वाक्य, वृद्ध किसान यानी द ओल्ड क्रॉफ्टर, देखिए क्रॉफ्टर कहा है इस वजह से क्रॉफ्टर ही हम लिख देते हैं, द ओल्ड क्रॉफ्टर, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के कंटिन्यूअस टेंस से आईएनजी लिखेंगे, लिविंग रह रहा था, अलोन अकेला, द ओल्ड क्रॉफ्टर वाज लिविंग अलोन, और फिर ही वाज यानी वह था, ही वाज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, टू हैव पा करके पेडलर की संगति, यानी कि पेडलर अपोस्ट्राफी एस कंपनी यानी संगति, तो ही वाज वेरी हैप्पी टू हैव पा करके द पेडलर्स कंपनी। एक बार रिपीट हम कर देते हैं, देखिए नो लिखने के बाद अल्प विराम, फिर द पेडलर डिड नॉट, यहां नॉट भी आपको लिखना है, डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, फिर ही वाज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, ही वाज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, और ही सॉ, और फिर ओनली सौर फेसेस, द ओल्ड क्रॉफ्टर वाज लिविंग अलोन, और फिर ही वाज वेरी हैप्पी टू हैव द पेडलर्स कंपनी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर लुक, लुक यानी दिखना, तो पेडलर कैसा दिखता था, ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए ये बात हो रही है थोड़ी आगे स्टोरी जब पहुंचेगी, जब एडला जो है पेडलर को देखती है तो पेडलर कैसा दिखता है, तो पेडलर जो है फटे पुराने कपड़ों में होता है, काफी भूखा दिखता है और बहुत भयभीत दिखता है, क्योंकि वो पैसे चोरी करके ले आता है क्रॉफ्टर के, तो काफी भयभीत दिखता है और परेशान सा दिखता है। तो देखिए आंसर यहाँ पे बताया गया, पेडलर फटे पुराने कपड़ों में था, काफी भूखा दिखता था, काफी डरा हुआ और परेशान सा दिख रहा था। तो देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए पहला वर्ड तो देखिए यहाँ पे रैक्स, जो रैक्स वर्ड है ये होता है फटे पुराने कपड़ों को कहा जाता है, तो यहाँ पे रैक्स फटे पुराने कपड़ों को कहेंगे। काफी भूखा, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है स्टार्व्ड, स्टार्व्ड यानी भूख से तड़पना होता है या काफी भूखा होना होता है, तो स्टार्व्ड यानी काफी भूखा। और फिर काफी डरा हुआ, अफ्रेड कह सकते हैं, डरा हुआ। और परेशान सा यानी डिस्टर्ब्ड कहेंगे। क्वाइट यानी काफी, देखिए जैसे क्वाइट वेल कहते हैं ना, क्वाइट वेल यानी पूर्णतः ठीक, वैसे क्वाइट अफ्रेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि काफी डरा हुआ, क्वाइट अफ्रेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और दिख रहा था, दिखना को लुक कहते हैं, लुकिंग यानी दिख रहा होगा। और स्टार्व्ड यानी बहुत भूखा। और फिर यहाँ पे रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े। तो देखिए द पेडलर, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के द पेडलर वाज, फिर इन रैक्स हो जाएगा, द पेडलर वाज इन रैक्स हो जाएगा, एंड ही और वह, एंड ही लुक्ड और वह दिखता था। देखिए पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लुक्ड। और फिर स्टार्व्ड दिखता था। और फिर ही वाज देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, ही वाज लुकिंग वह दिख रहा था, क्वाइट अफ्रेड दिख रहा था, एंड डिस्टर्ब्ड दिख रहा था। तो ही वाज लुकिंग वह दिख रहा था, और फिर क्वाइट अफ्रेड यानी काफी डरा हुआ, एंड डिस्टर्ब्ड यानी परेशान सा दिख रहा था। तो देखिए क्या हो जाएगा पूरा आंसर, द पेडलर वाज इन रैक्स एंड ही लुक्ड स्टार्व्ड, ही वाज लुकिंग क्वाइट अफ्रेड एंड डिस्टर्ब्ड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया, बाकी बचे क्वेश्चन आगे की वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।